आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द यानी कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो, तो वो हमारे कौन से होते हैं? सार्थक शब्द। और एक होता है निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसके उदाहरण है, देखिए, पानी, वाणी। अब पानी का तो हमारा अर्थ है, अर्थ निकल रहा है कि हाँ पानी होता है, लेकिन वाणी जो है, वाणी का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब हम वाणी को पानी वाणी के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारा पानी है, ये हमारा सार्थक शब्द है, और वाणी ये हमारा निरर्थक शब्द है। ठीक है, अब आगे है पंखा, पंखा। देखिए, बोलते ना पंखा वंखा बंद कर दो, पंखा वंखा मत चलाओ। तो इनको हम प्रयोग तो स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। पंखा ये हमारा सार्थक शब्द है, और वंखा ये हमारा निरर्थक शब्द है। तो बच्चों, चलिए अब हम शब्द के भेद पढ़ते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों के 3 भेद होते हैं, है ना बच्चों? शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो जो हमारे शब्दों के जो ये 3 भेद होते हैं, इन तीनों के भी भेद होते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर इसके भी और भेद है, बनावट के आधार पर इसके भी और भेद है, प्रयोग के आधार पर इसके भी और भेद हैं। तो हम अब इन तीनों शब्दों के भेदों के आधार पर जो इनके और भी भेद है, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपका गृह कार्य है कि आपको शब्द की परिभाषा और शब्दों के भेद कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है, और सार्थक और निरर्थक शब्द लिखने आपको 10-10। ठीक है।